हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं 2 और 3 सितंबर के करंट अफेयर्स की। यहां पे हम बात करने वाले हैं 2 और 3 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, इस लेक्चर में हम इन्हें डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम दोस्तों गणेश जी के दर्शन कर लेते हैं और अब हम शुरुआत करते हैं नेल्सन मंडेला जी के एक कथन से, जो कि दोस्तों बहुत ही पावरफुल है। क्या है वो कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। क्या है दोस्तों? एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका अगर आप उपयोग करना जान जाएंगे तो दोस्तों आप दुनिया को बदल सकते हो। यह नेल्सन मंडेला जी ने कहा है। और अब हम दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं। तो दोस्तों इंडिया के जो न्यू वाइस प्रेसिडेंट है वह जगदीप धनखड़ बन गए हैं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में दोस्तों भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं और इन्होंने एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। साथ ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि भारत के जो नए राष्ट्रपति है वह कौन बने हैं, तो यह द्रौपदी मुर्मू जी है। याद रखना, भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है, तो इनका नाम है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है। यह भी आपको याद रखना है। और अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है नीति आयोग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया है। यह घोषित किया है दोस्तों हरिद्वार उत्तराखंड। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों इसे प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि F1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फार्मूला 1 रेस है दोस्तों, इसमें बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का जो खिताब है वह जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपन ने, जो कि रेडबुल के ड्राइवर है और नीदरलैंड से अपना संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं। यह बने हैं संतोष अय्यर। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो यह दोस्तों गौतम अडानी बने हैं। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और रिवीजन का अंतिम क्वेश्चन है कि मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों ये जो मिस डिवा यूनिवर्स है इसका खिताब जीत लिया है दिविता राय ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और दोस्तों आपको हमारे लेक्चर में देखने में अगर मज़ा आ रहा हो, समझने में आसानी हो रही है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। और अब हम दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। जिन भी बच्चे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, यहाँ पे उनका जो डाउट है दोस्तों वह है कि वर्ल्ड एंड नेशनल करंट अफेयर्स की जो PDF है वह हम कैसे परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोस्तों 3 टाइप की PDF रखी है। एक रखी है करंट अफेयर्स की जो PDF है वह जनवरी 2021 से, यदि आप अगस्त 2022 तक कंप्लीट PDF परचेज करना चाहते हो तो आपको ओनली 69 रुपीज़ पे करना होगा। वहीं पे यदि दोस्तों आप जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक करंट अफेयर्स की PDF परचेज करना चाहते हो तो आपको ओनली 41 रुपीज़ पे करना होगा। और केवल दोस्तों आप करंट अफेयर्स की जो PDF है वह मंथली वाइज PDF परचेज करना चाहते हो, आपको ओनली 11 रुपीज़ पर PDF के हिसाब से PDF प्रोवाइड की जाएगी। मतलब अगस्त तक की अगर आप PDF परचेज करना चाहते हो तो आपको 11 रुपये फ़ोनपे या गूगल पे, हमारा जो नंबर है दोस्तों 7566836900 पर आपको फ़ोनपे या गूगल पे करना है। और इसका जो स्क्रीनशॉट है वह दोस्तों हमारे व्हाट्सएप नंबर, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको सेंड करना है। इसके तुरंत दोस्तों बाद हमारी जो व्हाट्सएप टीम है
वह आपको PDF प्रोवाइड करवा देगी। और अब हम शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें कि भारत में जो महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है वह कौन सा है, तो यह नई दिल्ली है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दिल्ली में दोस्तों महिलाओं के खिलाफ अपराध के 13,982 केस दर्ज किए हैं, जबकि भारत के अन्य 19 महानगरों में महिलाओं के जो खिलाफ अपराध है वह कुल मामले 43,414 रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों आत्महत्या से होने वाली जो मौतें हैं 7.2% बढ़ गई है। भारत में दोस्तों वर्ष 2021 के दौरान कुल 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं कि जो असुरक्षित शहर है इसकी सूची में शीर्ष 3 शहर कौन कौन से हैं। पहले स्थान पर नई दिल्ली, दूसरे स्थान पर मुंबई और तीसरे स्थान पर दोस्तों बेंगलुरु है। और इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने इसे जारी किया है, जिसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। याद रखना आपको कि क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए जो सबसे असुरक्षित शहर है वह कौन सा है, तो यह नई दिल्ली है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि थाईलैंड में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड में जो भारत के नए एम्बेसडर है दोस्तों वह नियुक्त किया है नागेश सिंह को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो यह है दोस्तों नागेश सिंह। मैं आपको बता दूं कि नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है और इन्होंने दोस्तों सुचित्रा दुरई का स्थान लिया है। बात करें यहाँ पे हम थाईलैंड की, तो थाईलैंड दोस्तों एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी बैंकॉक है। साथ ही याद रखना थाईलैंड की जो मुद्रा है वह थाई बात है। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है दोस्तों, तो यह प्रयुत चान ओ चा है। याद रखना इनका नाम क्या है दोस्तों, प्रयुत चान ओ चा है थाईलैंड के प्रधानमंत्री का नाम। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे कि थाईलैंड में भारत के जो न्यू एम्बेसडर है दोस्तों वह कौन बन गए हैं, तो यह नागेश सिंह बन गए हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। दोस्तों ये जो विश्व चैंपियनशिप 2022 है इसमें पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है विक्टर एक्सेलेसन ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है विक्टर एक्सेलेसन, जिन्होंने बैडमिंटन टूर्नामेंट विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। मैं आपको बता दूं कि डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेसन ने दोस्तों बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल मैच में थाईलैंड के कुनलावुत वितिदासान को 21-5 और 21-16 से हराकर BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो आयोजन है वह टोक्यो जापान में किया गया था। और यह कौन सा संस्करण आयोजित किया है, तो 27वां। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। विक्टर एक्सेलेसन ने दोस्तों बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जो सचिव है इसके रूप में IAS राजेश वर्मा को नियुक्त किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो यह दोस्तों राजेश वर्मा। तो IAS राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कपिल देव त्रिपाठी के स्थान पर भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में राजेश वर्मा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जो सचिव है दोस्तों उनके रूप में किसे नियुक्त किया है, तो यह राजेश वर्मा को। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में ई-समाधान पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ई-समाधान पोर्टल है इसे लॉन्च किया जा रहा है UGC के द्वारा।
करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी ने स्टूडेंट की हर समस्या को जल्द समाधान के मकसद से दोस्तों सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया है और इस पोर्टल का जो नाम दिया गया है वह क्या है, तो यह ई समाधान पोर्टल है। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी की, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष एम जगदीश कुमार है। तो याद रखना आपको कि यूजीसी की स्थापना 1956 में की गई है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष एम जगदीश कुमार है। करेक्ट आंसर है दोस्तों कि ई समाधान पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो यूजीसी के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम मतलब ओएनजीसी के अंतरिम प्रमुख कौन बने हैं। तो ओएनजीसी के जो अंतरिम प्रमुख हैं वह बने हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है राजेश कुमार श्रीवास्तव जो ओएनजीसी के नए अंतरिम प्रमुख बन गए हैं। मैं आपको बता दूं कि राजेश कुमार श्रीवास्तव ने अलका मित्तल जी का स्थान लिया है। बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की, जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। तो याद रखना यहाँ पे आपको ओएनजीसी के अंतरिम प्रमुख कौन बने हैं, तो यह राजेश कुमार श्रीवास्तव बन गए हैं। और अब हम दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही दोस्तों आपको बताना है कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब से शुरुआत हुई थी। याद रखना प्रोजेक्ट टाइगर की जो भारत में शुरुआत है वह किस ईयर से की गई है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का दोस्तों लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दोस्तों इसे फटाफट लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।